ईरान का एक खुफिया जहाज अमेरिका से बचता बचता वेनेजुएला के अंदर पहुंच गया है और उस माल बरदार बहरी जहाज के अंदर तकरीबन ईरान का 44 मिलियन बैरल जो था ऑयल का मौजूद था, जो वेनेजुएला को फराहम कर दिया गया है। नाजरीन ग्रामी, 10 फरवरी को ईरान के एक बहरी जहाज को जब्त किया गया था। उसमें तकरीबन 2 मिलियन बैरल ऑयल मौजूद था। अमेरिका ने वो ऑयल जो था वो जब्त किया था और ईरान को ये कहा था कि वो अपने जहाजों को वेनेजुएला की तरफ न भेजे। अगर इस तरह का काम किया गया तो ईरान के जहाजों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। नाजरीन ग्रामी, अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उन्होंने ईरान को काफी धचके दिए थे और ईरान का एक कतरा भी ऑयल का दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं होने दिया, जिसको लेकर अब ईरान के आला हुकाम ये कह रहे हैं कि अमेरिका बहरी कजाक बन चुका है। ये कजाकों वाले काम छोड़े और हमारे साथ बातचीत करे। कोई भी मसाइल हैं तो वो उसका मसला टेबल टॉक के जरिए होगा, ना कि हमारे जहाजों को पकड़ा जाए। और साथ ही ईरान ने यह धमकी दी है कि आइंदा के बाद हमारे जहाज अगर पकड़े गए तो अमेरिका के जहाजों को काफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के जहाज जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर यूरोप के अंदर आते हैं या अमेरिका के अंदर वापस आते हैं। तो ईरान उनको रोक लगा सकता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है। तो नाजरीन ग्रामी, मामलात क्या हैं? ईरान क्यों अपने जो ऑयल को एक्सपोर्ट दुनिया के अंदर करना चाहता है और किसकी शय पर करना चाहता है, और अमेरिका ये ऑयल को एक्सपोर्ट क्यों नहीं करने दे रहा, सब कुछ डिटेल के साथ खबरें डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अमेरिका के शय पर यानी अमेरिका की फौज से बीच बचात करते हुए ईरान का एक बहरी जहाज जो तकरीबन 44 मिलियन बैरल ऑयल जो वेनेजुएला को फराहम कर गया है, इसका मतलब यह है कि वेनेजुएला और ईरान के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है। वेनेजुएला इस ऑयल की मद में ईरान को मिलियंस ऑफ डॉलर पे करेगा। इसकी वजह यह है कि ईरान की जो इकोनॉमी है वो काफी बूस्ट हो सकती है अगर वो इसी तरह ऑयल की तरसील करता रहे। आपको ये बता दें कि 10 फरवरी को ईरान का एक बहरी जहाज अमेरिका ने गिरफ्तार किया था और अमेरिका ने उसको जब्त करने के बाद उस जहाज को अमेरिका के अंदर ले जाया गया। तो नाजरीन इकरामी, इसका मतलब यह है कि ईरान के कुछ बहरी जहाज अमेरिका के अंदर मौजूद हैं जो ऑयल की तरसील करने के लिए वेनेजुएला जा रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए ईरान को दिया है, जब ईरान का एक बहरी जहाज जिसके अंदर तकरीबन 10 से 15 मिलियन बैरल ऑयल मौजूद था, जब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए उस जहाज को जब्त किया गया था और वो भी अमेरिका के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। अमेरिका ने उस ऑयल को बेचकर काफी मिलियंस ऑफ डॉलर पैसे कमाए थे, जिसको लेकर ईरान ने अब धमकियां देना शुरू कर दी हैं अमेरिका को, और अमेरिका को बहरी कजाक कहा है। अमेरिका को यह कहा है कि उसके भी ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से पास होकर अमेरिका जाते हैं और अरब देशों से ही वो तेल लाकर पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई करते हैं। तो नाजरीन ग्रामी, अब ईरान ने अमेरिका के जहाजों को, खुसूसन बहरी जहाजों को जो आबनाए हुर्मुज़ के आसपास होते हैं, उनको धमकियां देना शुरू कर दी हैं। और साथ ही ईरान की जो हुकूमत है उसने ये डिमांड की है कि अगर सदर जो बाइडेन हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है तो पहले हमारे जहाज छोड़े, फिर हम बातचीत करेंगे। तो आपको ये भी बता दें कि अमेरिका एक जानब ईरान को अल्टीमेटम दे रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियारों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद करे। दूसरी जानब ईरान ने ये कहा है कि न्यूक्लियर हथियार तो बात की बात है, पहले आप हमारे जो जहाज जब्त किए हुए हैं वो तो वापस करें। तो ये एक खतीब ज़ादा नाम का एक ईरान का ऑफिशियल है, उसने बयान जारी किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद हम ये समझते थे कि जो बाइडेन की जो सरकार है वो ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। खतीब ज़ादा ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो पहले जो 2 हमारे जहाज हैं जो जब्त किए हुए हैं उनको रिहा किया जाए, उनको छोड़ा जाए, तब हम बातचीत करेंगे।